एवरीवन, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अंकिता सिंह आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ नाउन एंड जेंडर के। मैंने आपको जो एक वीडियो बनाया था, जो पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था जेंडर की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद काइंड्स ऑफ जेंडर के काइंड्स कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मस्कुलाइन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो मेल को रिप्रेजेंट करे। उसके बाद मैंने आपको बताया था फेमिनाइन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो फीमेल को रिप्रेजेंट करे। जैसे आपका हो गया वुमेन, हो गया गर्ल, हो गया, ये आपके फीमेल फेमिनाइन जेंडर में हो जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। तो इस वीडियो में मैं आपको जो आपके 2 जेंडर की एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई थी, 2 जेंडर की डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता पाई थी, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। आज मैं उसी को डिस्क्राइब करूंगी, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है और न्यूट्रल जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि इसमें कॉमन जेंडर है, इसमें न्यूट्रल जेंडर है, इसमें फेमिनाइन जेंडर है, इसमें मस्कुलाइन जेंडर है। एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको आइए बताने जा रही हूँ कॉमन जेंडर की डेफिनेशन क्या है। तो देखते हैं कॉमन जेंडर की डेफिनेशन क्या है। कॉमन जेंडर की डेफिनेशन क्या है? अ नाउन which can refer to both a male and a female। क्या करता है वो नाउन जो किसे रिफर करता है? जो दोनों को रिफर करता है, मेल को भी और फीमेल को भी। कॉमन जेंडर क्या है? जो मेल को भी रिप्रेजेंट करे और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे, उसे ही कॉमन जेंडर कहते हैं। जो बोथ दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करे उसे ही हम कॉमन जेंडर कहते हैं। said to be of the common gender, जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो अभी तो मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो आपको पता है मैं मेल हूँ, तो यही कोई फीमेल भी कह सकता है आई एम अ टीचर, तो वो भी एक टीचर है, और मेल भी एक टीचर है, फीमेल भी एक टीचर है, तो टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है। तो कॉमन जेंडर में आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया आपका, और स्वीपर हो गया, ईटीसी। इस तरह से जो भी होंगे वो आपके किस में होंगे? आपके कॉमन जेंडर में होंगे। देखिए टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्वीपर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इंजीनियर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जो दोनों को रिप्रेजेंट करे, जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे, उसे ही हम कॉमन जेंडर कहते हैं। आइदर अ मेल और फीमेल मीन्स या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। कॉमन जेंडर में क्या होता है? या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। मैंने कह दिया फ्रेंड में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यदि या तो हम किसी फीमेल फ्रेंड का नेम बताएं, या मेल फ्रेंड का नाम बताएं, तब तो ठीक है। अदरवाइज मैंने सिर्फ फ्रेंड कह दिया तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे, अब पता नहीं इसका जो फ्रेंड है या इसकी जो फ्रेंड है वो मेल है या फीमेल है। वो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, मेल भी हो सकता है फ्रेंड, फीमेल भी हो सकता है फ्रेंड। तो देखिए एग्जाम्पल है द पर्सन इज इल, द पर्सन व्यक्ति बीमार है। तो देखिए पर्सन मेल भी हो सकता है, पर्सन फीमेल भी हो सकता है, पर्सन मेल भी हो सकता है, पर्सन फीमेल भी हो सकता है। तो पर्सन आपका किस में जाएगा? कॉमन जेंडर में जाएगा। पर्सन आपका क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर में हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल हम आपके लिए लेकर आए हैं। चाइल्ड बच्चा मेल भी हो सकता है, बच्चा फीमेल भी हो सकता है। वैसे चाइल्ड आपका न्यूट्रल जेंडर में जाएगा, क्योंकि चाइल्ड आप हटा लीजिए, चाइल्ड आपका न्यूट्रल जेंडर में जाएगा, क्योंकि चाइल्ड को आप पहचान नहीं सकते कि लड़का है या लड़की है, तो चाइल्ड आपका न्यूट्रल जेंडर में चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने बताया फ्रेंड मैंने कह दिया ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, मैंने कह दिया फ्रेंड। तो फ्रेंड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फ्रेंड इसकी मेल है या फ्रेंड फीमेल है। तो फ्रेंड आपका दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, मेल को भी रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड आपका किस में जाएगा? कॉमन जेंडर में जाएगा। नेक्स्ट है आपका कजिन मीन्स होता है चचेरा, ममेरा,
फुफेरा, कुछ भी हो सकता है, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, कुछ भी हो सकता है। तो कजिन आपका मेल में भी जाएगा और फीमेल में भी जाएगा, तो कजिन आपका क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। पपिल, पपिल मीन्स होता है शिष्य, पपिल मीन्स होता है शिष्य, तो शिष्य आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। या तो आप किसी पर्टिकुलर शिष्य का नेम बताएं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपने सिर्फ पपिल कह दिया या पपिल्स कह दिया तो आपको दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, मेल को भी रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को भी रिप्रेजेंट करेगा। पेरेंट्स मीन्स माता पिता, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, मेल और फीमेल दोनों को। टीचर मेल को भी रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है, प्रेसिडेंट मेल भी हो सकता है, प्रेसिडेंट फीमेल भी हो सकता है। प्रेजेंट टाइम आपकी इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो वो फीमेल है ना, तो प्रेसिडेंट मेल भी हो सकता है, प्रेसिडेंट फीमेल भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर मेल भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर फीमेल भी हो सकता है। ये सब एग्जांपल किसके हैं, आपके कॉमन जेंडर के हैं, ये सब एग्जांपल आपके कॉमन जेंडर के हैं। सिंगर मीन्स गायक, तो गायक आपकी मेल भी हो सकती है, गायक आपका फीमेल भी हो सकता है, तो सिंगर आपका किस में जाएगा, कॉमन जेंडर में जाएगा। आर्टिस्ट कलाकार, जो आर्टिस्ट है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो आर्टिस्ट आपका किस में जाएगा, कॉमन जेंडर में जाएगा। ऐसे कॉमन जेंडर के और भी कई एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं, नाउन दैट आर यूज्ड टू डिनोट नॉन लिविंग थिंग्स, मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करे। नॉन लिविंग थिंग्स, यू नो नॉन लिविंग थिंग्स, क्या आप जानते हो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। जो वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं, जो वस्तुएं चलती फिरती नहीं है, उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स किस में चले जाएंगे, आपके न्यूटर जेंडर में चले जाएंगे। आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो आपको न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन आई नो समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल, आपके न्यूटर जेंडर के एग्जांपल है, देखिए न्यूटर जेंडर इज यूज्ड नॉन लिविंग थिंग्स, न्यूटर जेंडर का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स में ही करते हैं, लिविंग थिंग्स में नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके इंसेक्ट होते हैं, आपका इन्फेंट हुआ, इन्फेंट बेबी हुआ, चाइल्ड हुआ, ये आपके न्यूटर जेंडर में ही आएंगे। इंसेक्ट में आप स्नेक जा रहा है, क्या आप बता सकते हो कि ये स्नेक मेल है या फीमेल है, नहीं बता सकते हो। तो जितने भी आपके इंसेक्ट हैं वो सब आपके किस में चले जाएंगे, आपके न्यूटर जेंडर में चले जाएंगे। इसके अलावा जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी तो न्यूटर जेंडर में जाएंगी ही जाएंगी। इट इज नाइदर मेल और फीमेल, जो ना तो मेल को बताए ना फीमेल को बताए, वह क्या होता है, वही न्यूटर जेंडर होता है। जो ना मेल को रिप्रेजेंट करे ना फीमेल को रिप्रेजेंट करे, वही क्या होता है, वही न्यूटर जेंडर होता है। न्यूटर जेंडर के एग्जांपल हैं, देखिए द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, बक्सा जो है, जो बॉक्स है वो किसका बना है, लकड़ी का बना है, तो बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, बॉक्स आपका न्यूटर जेंडर हो जाएगा। बॉक्स आपका न्यूटर जेंडर हो जाएगा क्योंकि बॉक्स नॉन लिविंग थिंग्स है। कुछ और एग्जांपल है आपके, टेबल, पेन, कार, बिल्डिंग, हेयर, बुक, चेयर, ड्रेस, कंप्यूटर, बॉल, और मैंने लास्ट में लिख दिया लिजार्ड और बेबी। ये सभी एग्जांपल तो आपको पता है, लेकिन मैंने लिजार्ड और बेबी इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी इंसेक्ट हैं वो सभी आपके न्यूटर जेंडर में जाएंगे। बेबी, जब बच्चा छोटा होता है, पैदा तुरंत हुआ होता है, क्या आप उसे पहचान सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है, नहीं पहचान सकते, तो वो बच्चा आपका किस में जाएगा, न्यूटर जेंडर में जाएगा। आई विश आपको ये सब आपका कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, जो आपके 4 टाइप्स के जेंडर हैं, सभी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेकर आएंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।